आपने एक बार अगर सीन किया है तो वो वीडियो इंटरनेट से कभी गायब नहीं होगा। तो क्या हालचाल भाई लोग, तो बात करने वाले हैं दो अपडेट के बारे में। पहली अपडेट हो जाएगी आखिर ओटीटी के साथ में क्या हो रहा है, वेब सीरीजें नहीं आ रही हैं और ओटीटी बैन तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा दूसरा कई लोगों को डाउट है कि ये जो शूटिंग वगैरह होती है सब फेक होती है। हम ऑलरेडी इस विषय में बता चुके, फिर एक बार शॉर्ट में क्लियर कर दे रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। इतना हो हल्ला नहीं मचाते कि हाँ बहुत बड़ी अपडेट आ गई, कोई तो बहुत नई एक्ट्रेस आ गई, इतना मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। तो इस वजह से इतना तेज तगादा नहीं बोलते हैं। तो लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। भी है कि नहीं है हमारा सेक की आई है, तो इसमें नॉर्मली बता रहे हैं कि कुछ मतलब ज़्यादा खास इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई सब ऐसे नॉर्मली पता चल जाता है कि इससे क्या होता। बाकी ओटीटी है तो मतलब लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो रियल होता है वही आपको बताते हैं, ज़्यादा हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं रहती। फिलहाल अगर बात करें ये चीज़ें एक्ट्रेस के, अब ज़्यादा इंटरव्यू देखने को मिले। जब से शेक्सपियर का इंटरव्यू आया उसके बाद ज़्यादा पॉडकास्ट वाले, ओटीटी वाले ही हो गए, एडल्ट एक्ट्रेस को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं वायरल कैसी हो गई वगैरह वगैरह। इतना देखिए भाई सब एक हकीकत की बात होता है, जो लड़कियां होती ना अगर एडल्ट इंडस्ट्रीज में है, वो भाई जाहिर सी बात इतना ज़्यादा खुद को एक्सपोज करोगे फिर वायरल तो जाहिर सी बात हो ही जाओगे। सोफिया से काहे के लिए वायरल है? बहुत सारी एक्ट्रेस उससे बढ़िया बढ़िया सुंदर एक्ट्रेस है, क्यों नहीं वायरल? क्योंकि भाई वो बॉडी एक्सपोज नहीं कर रही है। ये लोग खुल के बॉडी एक्सपोज कर रहे हैं। जो बॉडी एक्सपोज करेगा वो जाहिर सी बात है वायरल होगा ही होगा, एडल्ट सीन देगा वायरल होगा। स्नेहा पाउल जो एक्ट्रेस रही, अब समझो वो क्यों, उससे पहले कई उनने वीडियोस वगैरह किए हैं लेकिन नहीं वायरल हुए, लेकिन चावल हाउस में खुल के एक्सपोज किया, सुंदर है, तो भाई जाहिर सी बात इस वजह से वायरल होती है। बाकी अब ये ज्ञान दे कि भैया वेब सीरीज में सब कुछ फेक होता है, ये तो भाई फिर अलग ही बात हो जाएगी। बाकी पब्लिक सी तो है नहीं कि वो मतलब तुमने कह दिया हाँ हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं। बाकी एडल्ट इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, ये कहीं ना कहीं हकीकत होता है। हर चीज तो नहीं कह सकते कि सब सही होता है, लेकिन जो ज्यादातर होता है वो भाई सही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एक्टर्स तो बोलेंगे, चोर थोड़ी ना बोलेगा कि हम चोरी कर रहे हैं। बाकी जो डायरेक्टर वगैरह है, ऐसे डायरेक्टर है, वो खुद चाहते हैं इस चीज से निकलना। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, अभी कल ही की डेट में आया है, तो उनने बताया था भाई इंटरनेट है, इंटरनेट के पास सब कुछ रहता है। अगर तुम आप बूढ़े भी हो रहे हो तो तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा तुमने कल क्या किया, क्या शूट किया है, कैसे तुम्हारी सीरीजें रही, इंटरनेट में तुमने क्या किया है। बाकी इन चीजों को अगर झेल सकते हो वो बात अलग है। बाकी ये इस चीज को कभी एक्सेप्ट तो बेशक नहीं करेंगे कि हाँ ये ठीक इंडस्ट्री, वो लोग खुद चाह रहे। तो जो डायरेक्टर वो जब बता रहा है कि ये सब चीजें बहुत गंदी होती हैं, वो अपने बच्चे को नहीं चाहता है कि इसमें आए, तो उसको अच्छे से पता है क्या इंडस्ट्री है। बाकी एक्टर्स तो खुद बोलेंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बाकी भाई अब वही एक्ट्रेस जो बोल रही है कि वेब सीरीजों में सब झूठ होता है, कुछ नहीं दिखाया जाता है, वही एक्ट्रेस के अनकट लाइव वायरल हुए हैं। अब ये चीजें फिर कहेंगे अनकट भी मतलब नहीं फेक होता है, तो फिर ये तो कहीं फिर अलग ही हो जाएगा। पब्लिक इतना तो जानती ही है अनकट क्या रियल होता है क्या नहीं होता है, और ये बोल्ड कितना रियल होता है कितना नहीं। कुछ लोगों को पता है, ज्यादा लगता है लोगों को नहीं पता, उनको लगता है सब फेक होता है। तो भाई इंडस्ट्रीज में ग्रीन स्क्रीन ज़्यादा यूज़ नहीं होती, जितना मैंने रिसर्च किया है ग्रीन स्क्रीन से और थोड़े कैमरा एंगल से धोखा दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें होती है सही होती है। देखने पे सब कुछ आइडिया आपको लग ही जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ बात करें कि ओटीटी के साथ में क्या हो रहा है। फिलहाल अगर बात करें, नज़र ओटीटी और हिट प्राइम ओटीटी फिलहाल प्ले स्टोर से गायब हो चुके हैं। जो उनकी ऑफिशियल साइट थी वहाँ से भी जा चुके हैं। फिलहाल हलचल ओटीटी भी प्ले स्टोर से गायब हो चुका है, तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हलचल ओटीटी की क्या यह सीरीज देखने को मिलने वाली है। हो सकता है ये इसकी लास्ट सीरीज हो, तो कह सकते हैं अंत करीब है। अगर ओवरऑल बात करें तो फिलहाल उल्लू सरवाइव करेगा। उल्लू ने सीखा एक तरीके से, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उसका मार्केट बहुत बड़ा है। आर्ट ओटीटी का भी मार्केट बहुत बड़ा है। आर्ट ओटीटी बढ़िया सीरीजें देता था, सीन लेवल बहुत बढ़िया लगता था। गंदी बात जैसे सीक्वल उसके बहुत बढ़िया रहे हैं, उसके बाद चरम सुख उल्लू का बढ़िया रहा है, तो कुछ सीक्वल्स की वजह से ये बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन भाई साहब चरम वो गंदी बात से याद है, कुछ लोगों को, एक लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब टीनेज जो होती हैं 18 से कम उम्र की कोई भी सीरीजें बताओ वगैरह वगैरह जो अच्छी खासी हो। तो भाई पहली बात तुम पोस्को एक्ट पढ़ लेना, पोस्को एक्ट क्या होता है तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब गंदी बात जैसे सीजन पे कह सकते हैं पोस्को एक्ट लग चुका है, केस हो चुका है, 18 से कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर शूट होते हो तो ये चीज़ पोस्को एक्ट में आती है, समझ जाओगे। तो ये चीज़ें जब बिल्कुल भी सर्च करने की कोशिश में तुम कभी भी मत करना इंटरनेट में। पहली बात तो ये चीज़ें कभी सर्च भी भूल के मत करना, वरना आप फंसोगे तो भाई साहब कोई नहीं कुछ कर पाएगा, समझ लीजिए एक तरीके से। पोस्को एक्ट बहुत खतरनाक होता है, इसके बारे में अच्छे से समझ लेना, रिसर्च कर लेना इन चीज़ों को। मतलब माइनर एज का मतलब जो भी सर्च करते हैं तो इन चीज़ों से
थोड़ा दूर ही रहे तो ज़्यादा बेटर। आप इन चीज़ों को एडल्ट इंडस्ट्रीज में जो 18+ है वो देखिए, वो अपना ठीक रहता है फिलहाल जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगली चल रहा है। बाकी गवर्नमेंट इसकी तरफ से बैन कर रही है फिलहाल। अभी प्रीवियस में जो OTT बैन हुए हैं उसी तरीके से फिलहाल इस बार भी OTT ही बैन हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो सीन लेवल है बहुत ज़्यादा है। उल्लू OTT में देखेंगे, उल्लू सीरीज रिलीज करने के बाद कुछ समय बाद उसकी जो ऑफिशियल साइट होती है वहां से वो सीरीजें 1 ही 2 एपिसोड की रह जाती है, बाकी आपको नजर नहीं आती। तो ये चीजें होती हैं, बचने का एक तरीका होता है। बाकी आर्ट OTT में जो सीन सीक्वल होता है उसमें सीरीज काफी लंबी होती है, सीन छोटे छोटे होते हैं, तो वो ज्यादा नजर में नहीं आता है, एक लिमिटेशन होती है। अगर डायरेक्टर के हिसाब से, ऐसे डायरेक्टर के हिसाब से बोले तो उनने इंटरव्यू में बताया था कि जो परमिशन होती है वो डाउन पार्ट का एक्सपोजिंग लेवल नहीं होना चाहिए, डाउन पार्ट नहीं शो होना चाहिए, इस वजह से वो सीन रहता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का ये भी है कि मतलब ज़्यादा तुम एक्सपोज नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से कह सकते हैं OTT फिलहाल फिर एक बार बैन हो रहे हैं। 100% श्योर नहीं है, क्योंकि जब बैन होते हैं तो भाई OTT वाले तो बताएंगे ही नहीं कि हाँ हमारा OTT बैन हो रहा है, सब्सक्रिप्शन, मतलब वो तो चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लो और OTT बैन होने कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हें एक तरीके से बोले ज़्यादा OTT अब फिलहाल कह नहीं सकते कि टिकेंगे, क्योंकि भाई जो भी OTT आता है सी लेवल हाई दिखाता है वो चला जाता है। अब होगा यही, जैसे जुगनू OTT हो गया, वो फिलहाल सीरीजें दे तो जरूर रहा है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं ना उनका प्रमोशन कर रहा है, ना टेलर कर रहा है, ना स्टोरी में पोस्ट कर रहा है। वो मेन जो पोस्ट होता है वहां पे नहीं कर रहा है, स्टोरी में पोस्ट कर दे रहा है कि ये सीरीज आने वाली इस दिन, तो इस तरीके से लोगों को पता चल रहा है। बाकी अब ज्यादा सीरीजें नहीं देखने को मिलने वाली है कुछ समय के लिए, मेरे को लग रहा है सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस की तरीके। बाकी यही एक छोटी सी अपडेट रही। बाकी अभी फिलहाल सब्सक्रिप्शन किसी का लेने की जरूरत नहीं है। रियो प्लस OTT आ रहा है तो फिलहाल उसको थोड़ा होल्ड करिए, सब्सक्रिप्शन मत लीजिए जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। बाकी फंडोस OTT, हिट प्राइम OTT सब एक ही यही है। बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताना।